नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं कुछ नई कहानी से। कहानी नाम है प्रेत प्रेम, गांव की अधूरी दास्तान, धुंध में छिपा नाम। रात का समय था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगिरी में कोहरा फैला हुआ था। हर घर के बाहर दिए बुझ चुके थे। बस पुराने बरगद के नीचे एक दिया टिमटिमा रहा था, जिसके पास बैठा था आरव, एक शहर से लौटा नौजवान। उसे गांव आए बस 3 दिन हुए थे, पर रातों में कोई अनजानी आवाज उसे पुकारती थी, धीरे, मधुर और फिर भी सिहरन भरी। आरव, तुम लौट आए। वो डरता भी था और उस आवाज में अजीब अपनापन भी महसूस करता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया था, उस पोखरे की तरफ मत जाना बेटे, वहां सिया नाम की आत्मा भटकती है। पर नियति तो वही होती है जो डर के पार हो। आरव ने अपने पिता की पुरानी हवेली संभालने के लिए शहर की नौकरी छोड़ दी थी। गांव के लोग उसे देखकर खुश थी, पर हवेली के आसपास का माहौल कुछ अलग था। दीवारों पर नमी, छत से झूलते मकड़ी के जाले और हवाओं में सीलन के साथ डर। हवेली के ठीक पीछे एक तालाब था, सिया ताल। लोग कहते थे इस तालाब में कई साल पहले एक लड़की की लाश मिली थी। नाम था सिया। पहली ही रात आरव को सपना आया, एक लड़की सफेद साड़ी में तालाब के किनारे खड़ी है। उसकी आंखें धुंधली लेकिन चेहरा मासूम। वो बोली, तुम आ गए, आखिर लौट ही आए। सुबह जब आरव जागा, उसके हाथ पर पानी की बूंदें थीं, जैसे किसी ने सच में छुआ हो। आरव ने चौपाल पर जाकर सिया के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग बोले, 20 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, सिया। उसकी सगाई ठाकुर के बेटे से हुई थी, पर वो प्यार करती थी एक गरीब किसान के बेटे वीर से। ठाकुर ने जब ये जाना तो उसने दोनों को अलग करने की कसम खा ली। एक रात सिया गायब हो गई और अगले दिन उसकी लाश तालाब में मिली। वीर ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं सिया की आत्मा आज भी किसी लौटे हुए प्रेमी का इंतजार करती है, और जो कोई रात में तालाब के पास जाता है उसे वो बुलाती है आरव। ये नाम क्यों? आरव सोच में डूब गया। रात के 12 बजे आरव ने अपने डर को परे रखकर तालाब की ओर कदम बढ़ाए। हवा ठंडी थी, पानी पर चांद की परछाई थरथरा रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने वही लड़की प्रकट हुई, वही चेहरा जो उसने सपने में देखा था। कौन हो तुम? आरव की आवाज कांप गई। मैं सिया हूँ। तुम लौट आए हो आरव। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मेरा दिल तुम्हें पहचानता है। तुम मेरे वीर हो। आरव के भीतर कुछ टूटा। सिया की आंखों से आंसू नहीं, रोशनी बह रही थी। वो धीरे धीरे पास आई, पर हवा में उसका शरीर विलीन हो गया। सिर्फ उसकी खुशबू रह गई, रात रानी की। आरव ने हवेली के पुराने कागजात खंगाले। उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, सिया ने आज मुझे पहली बार देखा। मैं उसे पाने का अधिकारी नहीं, पर ईश्वर ने दिल नहीं रोका। हस्ताक्षर वीर प्रताप सिंह। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर जन्मों का बंधन सच है तो मैं लौटकर जरूर आऊंगा, आरव बनकर। आरव का दिल कांप उठा। क्या वो सच में वीर का पुनर्जन्म था? तीसरी रात आरव ने हिम्मत जुटाई। तालाब के पास जाकर बोला, अगर तुम सच में हो तो मुझे दिखाओ सिया। हवा में ठंड बढ़ी और अचानक सामने धुंधली आकृति बन गई, वही सिया, पर इस बार उसके गाल पर आंसू चमक रहे थे। उसने आरव का हाथ छुआ और इस बार आरव को उसका स्पर्श सचमुच महसूस हुआ। तुम लौट आए वीर। मैं आरव हूँ। नहीं, तुम वही हो, मेरा अधूरा प्यार पूरा करने लौटे हो। दोनों की आंखों में आंसू थे। उस पल हवाओं ने गीत गाया, प्रेम मौत से बड़ा होता है। पंडित ने आरव को बताया कि सिया की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उस तालाब में बहा खून शांत न हो जाए। वीर के साथ सिया ने वचन लिया था, अगर मुझे मरना पड़ा तो मेरी आत्मा उसी को मिले जो सच्चे मन से प्रेम करेगा। अब वही आत्मा आरव में अपना वीर देखती थी, लेकिन ठाकुर का वंश आज भी उस हवेली पर दावा करता था। एक रात ठाकुर का पोता देवेश हवेली में घुसा और बोला, ये सब अंधविश्वास है, मैं साबित करूंगा कि कोई भूत नहीं। उसी रात तालाब से चीख सुनाई दी। सुबह देवेश की लाश वहीं मिली, चेहरे पर भय की जमी परछाई। आरव डर गया, लेकिन सिया अब हर रात उसके पास आती थी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी उसके बालों में उंगलियां फेरती।
धीरे धीरे दोनों में एक अजीब सा बंधन बनने लगा, जो न जीवित था न मृत। एक रात आरव बोला, अगर मैं तुझे प्यार करता हूँ तो मुझे तुझे मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। सिया मुस्कुराई, और अगर मैं मुक्त नहीं होना चाहती तो? वो उसके पास आई, उसके गाल पर होंठ रखे और बोली, मुक्ति नहीं चाहिए, बस एक जन्म और तेरे साथ चाहिए। पंडित ने आरव को बताया, सिया की आत्मा प्रेम में बंधी है, उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो अपने प्रेमी को सच्चे अर्थों में छोड़ दे। आरव ने तालाब के किनारे दीप जलाया और कहा, सिया, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे जाने दे, क्योंकि तेरे जाने से ही तू अमर होगी। सिया की आंखों से आंसू गिरे, हर आंसू मोती बनकर पानी में गिरा। हवा में उसकी आवाज गूंजी, मुक्ति पाना चाहा नहीं, तुझसे खो जाना चाहा था। और वो प्रकाश में विलीन हो गई। कुछ हफ्तों तक आरव मौन रहा। तालाब शांत था, पर हर अमावस्या की रात तालाब से रात रानी की खुशबू आती थी, वही जो सिया की थी। एक रात उसने देखा, तालाब के ऊपर हल्की सी रोशनी और एक छाया जो मुस्कुरा रही थी। सिया की आत्मा मुक्त थी, पर उसका प्यार वही था। वर्षों बाद गांव के लोग कहते हैं, सिया ताल अब किसी को नहीं डराता, वहां अब शांति है। आरव ने हवेली को छोड़कर एक स्कूल खोला, नाम रखा सिया विद्या मंदिर। वो रोज तालाब के पास दिया जलाता और धीरे से कहता, मुक्ति भी एक प्रेम है, जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ने देते हैं। और जब हवा में रात रानी की खुशबू फैलती तो लगता जैसे सिया कह रही हो, मैं यही हूँ आरव, बस दिखती नहीं। प्रेम जो मृत्यु से भी बड़ा। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां अधूरी नहीं होती, वे बस दूसरी दुनिया में पूरी होती हैं। आरव और सिया की कहानी वही थी, जहां डर, मृत्यु और आत्मा सब मिलकर एक ही सत्य कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। धन्यवाद। ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास पहले आए। थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।